अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमने क्लास का टाइमिंग 9 o'clock रखा। कर इंशाल्लाह अगेन हम उसी टाइम पे ज्वाइन करेंगे 5:30 PM पे, ठीक है। अच्छा, कल हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। लीडर क्या है, लीडरशिप क्या है, लीडरशिप के ट्रेड्स क्या है, लीडर और मैनेजर के दरमियान फ़र्क क्या है, और लीडर जो है उसके स्टाइल कितने हैं और कौन कौन से हैं, ठीक है। तो क्विक रिव्यू में आप लोगों को दे देता हूँ। फर्स्ट हमने पढ़ा था लीडर। लीडर इज अ पर्सन हु मोटिवेट एंड गाइड, ठीक है। एक ऐसा बंदा जो मोटिवेट करे और गाइड करे उसको हम लीडर कहते हैं, ठीक है। लीडर के बाद हमने पढ़ा था लीडरशिप। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ कमांडिंग पीपल, इन्फ्लुएंसिंग पीपल, मोटिवेटिंग पीपल एंड डायरेक्टिंग पीपल, ठीक है। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था कि स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप क्या है। लीडरशिप के ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, डेमोक्रेटिक स्टाइल है, ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल है, फिर ट्रांजिशनल स्टाइल है। फिर हमने पढ़ा था जॉब ओरिएंटेड स्टाइल है। फिर हमने एक और पढ़ा था लेजेस्पियर स्टाइल, ठीक है। ये चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी, ठीक है। आज जो है हमारे साथ जो टॉपिक है वो है लीडरशिप थियरीज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी करंटली इंटरव्यू में भी ये चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट जो हमारे साथ जो थीरी है, ग्रेट मैन थीरी है, फिर बिहेवियरल थीरी है, फिर सिचुएशनल थीरी है, फिर कंटिजेंसी थीरी है, फिर ट्रेड थीरी, पार्टिसिपेटिव थीरी, मैनेजमेंट थीरी एंड सर्वेंट थीरी। ये सारी जितनी भी थीरीज है ये स्पेसिफिकली लीडरशिप की ही थीरीज है, ठीक है। अच्छा जी, ओके। अच्छा, ग्रेट मैन थीरी जो है, आप लोग अगर नीचे देख लो, ये तीन पिक्चर्स है। एक तो मेरे ख्याल में अब्राहम लिंकन है और एक गांधी जी है। ये तीसरा तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन है, किसी को पता है? ये जो मिडल में पिक्चर है ये कौन है, ये बंदा? अच्छा जी, नहीं ओके। पता सर क्या। ओके ओके, एक तो इब्राहिम लिंकन है ये, जो राइट साइड पे है। किसी टाइम में ये यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट था। और एक गांधी जी है, ठीक है। तो ये देखो, ये इस तरह के लीडर है जो बाय बर्थ ये लीडर थे। दैट्स वाई ये जो पिक्चर दिए गए हैं, ये इसी तरह जिस तरह हमारे कायद आजम भी, हम इसको भी बाय बॉर्न लीडर कह सकते हैं, ग्रेट लीडर कह सकते हैं, ठीक है। ये ग्रेट लीडर जो होते हैं ये नेचुरली ही ग्रेट होते हैं। ये सोसाइटी इसको नहीं बनाती। अल्लाह ताला ने इसको ऑलरेडी ऐसी खासियतें दी हुई होती है जो कि इसको लीडर बनाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि ग्रेट लीडर आर बॉर्न नॉट मेड। लीडर जो होते हैं वो पैदाइश लीडर होते हैं, बाद में नहीं बनते। सोसाइटी उसको नहीं बनाती। दे विल अराइज व्हेन देयर इज अ ग्रेट नीड। ये कब आते हैं? जब आते हैं जब बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। जब जरूरत पड़ती है तो ये लीडर जो है ये अराइज होते हैं, ठीक है। लीडर possesses characteristics or traits not found in the rest of the population। ये ऐसे लीडर होते हैं जो कि पॉपुलेशन के और पार्ट से बिल्कुल यूनिक होते हैं। उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनसे इनकी कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल ही अलग और यूनिक होती है। This concept is based on the belief that great leaders are not made but born with unique characteristics which allow them to rise to the occasion during difficult periods in history, to overcome obstacle and lead their nation successfully। ये ऐसे लीडर होते हैं, जब ऑब्स्टिकल आते हैं, इस पे जब मुश्किलात आते हैं, तो उसी मुश्किलात का ये कामयाबी से मुकाबला करते हैं और अपनी कौमों को ये आबाद करते हैं, उसकी तामीर करते हैं, ठीक है। ये ऐसे लीडर्स हैं। स्पेसिफिकली इसी जो थीरी है, इसका जो मेन स्टेटमेंट है वो ये है कि लीडर आर आर बॉर्न नॉट मेड, ठीक है। ये किसने दी है? थॉमस कार्लाइल ने दी है। थॉमस कार्लाइल ने ये थ्योरी दी है कि लीडर जो होते हैं वो बाय बर्थ लीडर होते हैं, ना कि सोसाइटी उसको बनाती है, ठीक है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर, आगे जाओ। ओके जी। नेक्स्ट जो है बिहेवियरल थ्योरी। अच्छा, बिहेवियरल थ्योरी को हम मैनेजेरियल ग्रेड मॉडल मॉडल भी कहते हैं। मैनेजेरियल ग्रेड मॉडल, अगर आप लोग इसको सर्च कर लो नेट के जरिए, तो बिहेवियरल थ्योरी जो है
इसके अंदर आप लोग को मिलेगा ये मैनेजेरियल ग्रिड ग्रिड मॉडल। ठीक है, ये जो है ये एक ऐसा मॉडल है, आप लोग अगर थोड़ा नीचे देखो तो ऊपर फिर हम पढ़ते हैं। ये जो ब्लेक और मोटन, ब्लेक और मोटन ने ये कॉन्सेप्ट दी थी, ये मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी की या मैनेजरियल ग्रिड मॉडल की। इन्होंने कहा था कि ये टाइप ऑफ ग्रिल है, ग्रिड है। ग्रिड नहीं होती वो जो जाल होती है, जाल जाल टाइप की चीज है, जिसमें हम अगर आप लोग देख लो तो ये वाई एक्सेस है और एक एक्स एक्सेस है, नीचे जो फोर टाइप ऑफ पीपल दिए गए हैं। ठीक है, तो इनमें ये कहा गया है कि एक साइड पे कंसर्न पर पीपल है और दूसरे एक्स एक्सेस पे कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है। ठीक है, देखो लीडर यहाँ पर दो टाइप के हैं। एक ऐसे लीडर है जो कंसर्न पर पीपल मतलब लोगों का ख्याल रखेंगे, लोगों के रिलेशन का ख्याल रखेंगे। नीचे आप लोग देख रहे हो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, ऐसे लीडर है जो प्रोडक्शन का ख्याल रखेंगे, प्रोडक्शन की तरफ ही जस्ट फोकस करेंगे। जिस तरह हमने क्लासिकल मॉडल पढ़ा था, तो क्लासिज्म जो है, टेलरिज्म, ब्यूरोक्रेट्स या ब्यूरोक्रेसी, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ये कौन लोग हैं? ये जस्ट प्रोडक्टिविटी पे बिलीव करते हैं। ठीक है, तो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, ऐसे लोग जिनका काम सिर्फ प्रोडक्शन के साथ है। फिर ऐसे भी लीडर है जिनका काम ह्यूमन के रिलेशनशिप के साथ भी है, जो कि ये वाई एक्सेस पे है। ठीक है, अभी देखो ये जो मोटन, ब्लेक और मोटन है, इन्होंने इन्होंने जो मैनेजेरियल ग्रेड मॉडल दिया था, इन्होंने कहा था कि 5 टाइप ऑफ लीडरशिप है। कौन कौन सी है? एक वो है जिस तरह इन्होंने एम्प्रोवर्स्ट, एम्प्रोवर्स्ट जो है ये इंडिफरेंट है। इसका मतलब ये अगर आप लोग देख लो तो ये बिल्कुल लो है, प्रोडक्टिविटी इसका जो है बिल्कुल लो है, और जो कंसर्न पर पीपर है वो भी बिल्कुल लो है। तो मतलब ये कि ये लोग जो है ये लीडरशिप कामयाब नहीं है। ऐसी लीडरशिप कामयाब नहीं होती जो प्रोडक्शन और लोगो दोनों का ख्याल ना रखे। सिंपल इसकी बात ये है, इसका यही मतलब है। ठीक है, सेकंड पे अगर आप लोग देख लो तो बिल्कुल ये जो प्रोड्यूस और पेरिश अथॉरिटी, ठीक है, ये जो प्रोड्यूस और पेरिश अथॉरिटी है, अगर आप लोग इसको देख लो, कंप्लाइंस, डिक्टेटोरियल, ये इनको इन्होंने अपने नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो डिक्टेटोरियल लोग हैं, तो डिक्टेटोरियल क्या करते हैं ये वाले? ये डिक्टेटोरियल जो है ये इस तरह करते हैं, अगर आप लोग देख लो तो प्रोडक्शन पे ये बहुत ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं, प्रोडक्शन पे। लेकिन अगर अदर तरफ पे, अदर साइड पे देख लो तो पीपल पे ये ज्यादा कंसर्न नहीं कर रहे, तो ये भी कामयाब पीपल नहीं है। ये फिर क्लासिकल टाइप ऑफ पीपल है, इसका काम जस्ट प्रोडक्शन की तरफ है, रुझान सिर्फ प्रोडक्शन की तरफ है। ये जो मिडल ऑफ द रोड है, आप लोग अगर इसको देखो, ये भी तो ठीक है मिडल ऑफ द रोड, लेकिन ये भी कंसर्न पर पीपल भी मिडल पे है और कंसर्न पर प्रोडक्शन भी मिडल पे है। फिर अगर हम कंट्री क्लब को देखें तो यहाँ पर कंट्री क्लब जो है, ये अगर आप लोग देख लो तो हाई है, लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं जो कंसर्न पर पीपल है। लेकिन जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन पे फिर इतना फोकस नहीं करते, तो यह इससे भी इंडस्ट्रीज नहीं चलती। इससे इसी तरह भी स्कूल तो नहीं चल सकते कि आप लोग लोगों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखो, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी जो आउटपुट है वो बिल्कुल जीरो हो। ठीक है, अगर आप लोग बिल्कुल ऊपर देखो ये राइट साइड पे, टीम लीडर और मैनेजमेंट, ये बिल्कुल ही परफेक्ट लोग है। ये इसलिए परफेक्ट लोग है, इसलिए परफेक्ट स्टाइल है। अगर आप लोग देख लो तो कंसर्न पर पीपल भी बिल्कुल ये ख्याल भी बहुत ज्यादा रखते हैं, और कंसर्न पर प्रोडक्शन ये भी हाई है। तो ये दोनों यहाँ पर हाई है, दैट्स वाई ये जो फोर्थ स्टाइल है टीम लीडर, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो ये है बिहेवियरल। ये बिहेवियरल का मतलब ये है कि लोगों की बिहेवियर को देखते हुए लीडर क्या करता है, अपना स्टाइल अडॉप्ट करता है। ये सिचुएशनल थ्योरी भी इसी तरह ही कहती है। सिचुएशनल थ्योरी भी कहती है कि लोगों की सिचुएशन को देखते हुए, उसके बिहेवियर को देखते हुए आपने क्या करना है, अपना जो लीडरशिप स्टाइल है उसको अडॉप्ट करना है। ठीक है, अच्छा, बिहेवियरल थ्योरी जो है इसको हम थोड़ा सा ग्रेट मैन थ्योरी के अगेंस्ट भी कह सकते हैं। जिस तरह ग्रेट मैन थ्योरी कहती है कि टीचर जो है, लीडर जो है, ग्रेट लीडर वो बॉर्न है। ये क्या कह रहे हैं? बेस्ड अपॉन द बिलीव दैट ग्रेट लीडर्स आर मेड नॉट बॉर्न। ये कहते हैं कि जो लीडर होते हैं वो मेड होते हैं, सोसाइटी उनको बनाती है, न कि वो बाय बॉर्न होते हैं। ठीक है, दिस लीडरशिप थ्योरी फोकसेस ऑन द एक्शंस ऑफ लीडर्स, नॉट ऑन मेंटल क्वालिटीज और इंटरनल स्टेट। इंटरनल स्टेट पे ये नहीं जाते, मतलब इंटरनली तो अल्लाह ताला ने दी हुई
सलाहियतें होती है जो बाय नेचुरल, जो बाय बर्थ लोगों के साथ आती है। लेकिन ये लीडरशिप थ्योरी कहती है कि नहीं, ये सोसाइटी लीडर बनाते हैं और लीडर की डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपल कैन लर्न टू बिकम लीडर थ्रू टीचिंग एंड ऑब्जर्वेशन। ये देखो, जब टीचिंग होगी और ऑब्जर्व करेंगे लोग तो ऑटोमेटिकली वो लीडर बनेंगे। ठीक है, तो लीडरशिप जो है एक ऐसी चीज नहीं है कि बाय बर्थ है। ठीक है, लीडरशिप जो है वो बाय टीचिंग और बाय ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, समझ लग गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी का? जी सिराज साहब, किसी का कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन तो नहीं है सिराज साहब? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके जी, ओके। अच्छा, ये देख लो, यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई। कंसर्न फॉर पीपल और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया। कंसर्न फॉर पीपल वो लीडर होते हैं जो लोगों के रिलेशन का, लोगों की इंटरेस्ट का, लोगों की एबिलिटीज का, लोगों के स्किल का ये बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हैं। ठीक है, दिस लेवल टू विच लीडर कंसिडर पीपल इंटरेस्ट, डेवलपमेंट एंड नीड्स व्हेन accomplishing अ टास्क। ठीक है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन क्या है? दिस लेवल टू विच लीडर emphasizes organizational productivity when accomplishing a task. It's known by management। ये देखो, मैनेजेरियल, इन्होंने तो ग्रेड लिखा है, ये ग्रेड है, GRID। ठीक है, मैनेजेरियल ग्रेड जो है ये स्पेसिफिकली इसको कहा जाता है। एक साइड पे हमारे पास कंसर्न पर प्रोडक्शन है, मतलब ये जो लोग होते हैं ये जस्ट, ये लीडर ऐसे लीडर्स होंगे जो जस्ट अपने टास्क को जब डिजाइन करते हैं तो प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल टॉप पे रखते हुए वो चीज़ें डिज़ाइन करते हैं कि जस्ट मैंने प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करनी है। ठीक है, और जो कंसर्न पर पीपल वाले लोग होंगे वो लोगों की रिलेशन, लोगों की इंटरेस्ट, लोगों की मोटिवेशन, लोगों की कमिटमेंट, सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए वो क्या करेगा, वो अपना लीडरशिप जो है स्टाइल डिज़ाइन करेगा। ठीक है, अच्छा, सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी पहली ही इंटरव्यू में किसी से पूछा गया है, सिचुएशनल लीडरशिप। ये देखो, ब्रॉड अगर हम इसको देखो तो इसका मतलब यही है कि अ लीडर शुड अडॉप्ट देयर लीडरशिप स्टाइल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सिचुएशन को देखते हुए लीडरशिप को अपना स्टाइल उसी तरह ही बनाना चाहिए। अगर सिचुएशन ऑटोक्रेटिक टाइप का है तो फिर उसको ऑटोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक स्टाइल अपनाना चाहिए। अगर सिचुएशन ट्रांसफॉर्मेशनल टाइप का है तो उसको ट्रांसफॉर्मेशनल टाइप ऑफ स्टाइल जो है वो यूज करना चाहिए। अगर सिचुएशन टास्क ओरिएंटेड टाइप का है तो टास्क ओरिएंटेड टाइप का स्टाइल जो है वो यूज करना चाहिए। ठीक है, तो सिचुएशनल थ्योरी जो है ये कहती है, सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, ये थ्योरी जो है ये दी है हर्सी ब्लांचर ने। हर्सी ब्लांचर जो है इन्होंने ये थ्योरी दी है और इन्होंने कहा है कि फोर टाइप ऑफ लोग होते हैं, फोर टाइप ऑफ मिच्योरिटी के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसकी बिल्कुल मिच्योरिटी होती ही नहीं, वो बिल्कुल मिच्योरिटी लेवल में जीरो होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसकी मिच्योरिटी लेवल थोड़ी हाई होती है उससे, फिर उससे भी हाई मिच्योरिटी वाले लोग होते हैं, फिर उससे भी बिल्कुल टॉप जो मिच्योरिटी वाले लोग होते हैं वो भी होते हैं। तो इन्होंने मिच्योरिटी लेवल को चार ग्रुपों में डिवाइड किया है: D1, D2, D3 एंड D4। D1 में लो मेच्योरिटी लेवल वाले लोग आते हैं। ठीक है, D2 में इन्होंने कहा था कि वो लोग आएंगे जो थोड़ा सा इससे हाई हो। D3 में फिर वो लोग आएंगे जो इससे भी थोड़ा हाई हो। D4 में बिल्कुल वो लोग आएंगे जो टीम वर्क करना भी जानता हो, जो मोटिवेटेड हो, जो कमिटमेंट करना भी जानता हो, जो कमिटेड हो। ठीक है, तो फिर इन्होंने चार जो है वो स्टाइल्स भी दिए थे, सिचुएशंस भी दिए थे: S1, S2, S3 एंड S4। S1 में इन्होंने कहा था कि ये टाइप जो लोग होंगे ये टिलिंग होंगे। टिलिंग का मतलब ये है कि ये जस्ट बताएंगे लोगों को ओरली। दूसरी टाइप S2 का इन्होंने कहा था कि लोग ऐसे होंगे जो कि टिलिंग के बाद सीलिंग, मतलब सीलिंग टाइप आप लोग होंगे। सीलिंग में क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। इसमें टू वे कम्युनिकेशन होगी, लेकिन एज सच ये भी इतनी अच्छी सी जो है वो ज्यादातर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे। D3 टाइप के लोग जो है वो पार्टिसिपेटिंग होंगे, वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन ज्यादा करेंगे,
लेकिन कम्युनिकेशन उसकी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। और फोर टाइप आप लोग जो है डिलीगेटिंग, तो ये ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसी सिचुएशन है जो कि बिल्कुल मिच्छेवर लोगों के लिए है। ये टाइप ऑफ लीडरशिप जो है बिल्कुल मिच्छेवर लोगों के लिए होगी। तो इन्होंने फिर S1 को D1 के साथ मैच किया, S2 को D2 के साथ, S3 को D3 के साथ और S4 को D4 के साथ। ठीक है, तो ये देखो क्या कह रहा है, चूजिंग द राइट लीडरशिप स्टाइल फॉर द राइट पीपल। ये देखो ये इसका मेन स्लोगन है, राइट लोगों के लिए राइट लीडरशिप स्टाइल जो है उनको अडॉप्ट करने को हम सिचुएशनल लीडरशिप कहते हैं। द हर्सी ब्लांचर्ड सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी वाज क्रिएटेड बाय Dr. Paul Hersey, a professor and author of the Situational Leader, and Keen Blanchard, author of the best-selling The 1 Minute Manager, among other. ठीक है, the theory stated that instead of using just one style, successful leaders should change their leadership style based on the maturity of the people they are leading and the details of the task. दो चीजों का इन्होंने देखना है, एक डिटेल ऑफ द टास्क, टास्क क्या है, जॉब क्या है, सेकंड लोगों की मैच्योरिटी क्या है। इन दोनों को देखते हुए लीडरशिप को अपना स्टाइल जो है, लीडर को अपना स्टाइल एडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, यूजिंग दिस थ्योरी लीडर शुड बी एबल to place more or less emphasis on the task and more or less emphasis on the relationship। ये देखो जिस तरह हमने पहले कहा कंसर्न फॉर पीपल, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, तो ये भी यह कह रहा है, नीचे आप लोग देख लो कि कंसर्न फॉर, ये देखो मोर और लेस एम्फेसिस ऑन द रिलेशनशिप। ठीक है, मोर एंड लेस एम्फेसिस ऑन द रिलेशनशिप का मतलब ये है कि कंसर्न फॉर पीपल, ठीक है, with the people they are leading depending on what needed to get the job done successfully। ठीक है, तो वही चीज है, सिंपल। अच्छा, लीडरशिप स्टाइल्स जो है इन्होंने दिए थे चार टाइप के, जिस तरह मैंने आप लोग को कहा, अकॉर्डिंग टू हर्स एंड ब्लांचर्ड देयर आर फोर मेन लीडरशिप स्टाइल्स, S1, S2, S3 एंड S4। S1 कौन लोग होंगे, टीलिंग लोग होंगे। लीडर्स टेल देयर पीपल एग्जैक्टली व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, मतलब ये वन वे कम्युनिकेशन, अ टाइप ऑफ ऑटोक्रेटिक तरीका है। टीलिंग, कोई चीज बताना, तो ये वन वे कम्युनिकेशन है। यहाँ पर सीलिंग में कौन है, लीडर स्टिल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड डायरेक्शन बट देयर इज मोर कम्युनिकेशन विद फॉलोअर्स। टू वे लीडर्स सेल देयर मैसेज टू गेट द टीम ऑन बोर्ड। यहाँ पर क्या हो रहा है, लीडर जो है वो इंफॉर्मेशन और डायरेक्शन दोनों प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन है। वहां पर वन वे कम्युनिकेशन थी S1 वे, और यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन है। पार्टिसिपेटिंग में क्या है, S3 में लीडर्स फोकस मोर ऑन द रिलेशनशिप एंड लेस ऑन डायरेक्शन। ये जो लीडर है ये रिलेशनशिप पे इतना फोकस नहीं कर रहे और डायरेक्शन पे। द लीडर वर्क विद द टीम एंड शेयर डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, ये टीम के साथ काम करना पसंद करते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या करते हैं, शेयर करते हैं। पार्टिसिपेटिंग लोग हैं। डिलीगेटिंग कौन है, स्पोर, लीडर पास मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टू द फॉलोअर और ग्रुप। ये देखो बहुत ही डेमोक्रेटिक स्टाइल है कि जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिसीजन मेकिंग की, वो किसको दे रहा है, अपने सबॉर्डिनेट को दे रहा है। ठीक है, द लीडर स्टिल मॉनिटर प्रोग्रेस बट दे आर लेस इन्वॉल्व इन डिसीजन। यहाँ पर लीडर जो है जस्ट मॉनिटरिंग करेगा, प्रोग्रेस देगा और क्या करेगा, और ये डिसीजन लेने के लिए जो क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, लेकिन जितने भी डिसीजन होंगे वो सारे लोग मिलके करेंगे। ठीक है, एज यू कैन सी स्टाइल S1 एंड S2 आर फोकस्ड ऑन गेटिंग द टास्क डन। देखो ये टास्क ओरिएंटेड है। स्टाइल S3 एंड S4 आर मोर कंसर्न विद डेवलपिंग टीम मेंबर। ये जो है ये इसका क्या है, पीपल कंसर्न है, इसका कंसर्न फॉर पीपल बहुत ज्यादा है। एबिलिटीज टू वर्क इंडिपेंडेंटली। ठीक है, समझ लग रही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। जी, अच्छा जी, ये देखो मेच्योरिटी लेवल इन्होंने फोर टाइप ऑफ मेच्योरिटी लेवल शो की है। अकॉर्डिंग टू हर्सी एंड ब्लांचर्ड, knowing when we use each style is largely dependent on the maturity of the person or group you are leading. They break maturity down into four different level, M1, M2, M3, M4। ये मेच्योरिटी लेवल के लोग हैं, लो मेच्योरिटी के लेवल के लोग हैं, मॉडरेट है और फिर हाई है। ठीक है, people at this level of maturity are at the bottom level of the scale। they lack the knowledge, scale or confidence to work on their own। ना इनके साथ कॉन्फिडेंस है, ना इनके साथ स्किल्स है, ना इनके साथ नॉलेज है। and they often need to be pushed
टू टेक द टास्क ऑन अनेबल अनविलिंग। ये कमिटमेंट भी नहीं करते, और ये लोग क्या है, ये कमिटेड भी नहीं है और ये विलिंग भी नहीं है। ना ये पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और ना ये कुछ हासिल करना चाहते हैं। ठीक है। सेकंड जो है, अगर आप लोग देख लो, मॉडरेट एट दिस लेवल फॉलोअर्स माइट बी विलिंग टू वर्क ऑन द टास्क बट दे डू नॉट हैव द स्किल। यहाँ पर लोग विलिंग है लेकिन उनके साथ स्किल नहीं है। ये देखो, अनेबल बट विलिंग। विलिंग है, ऊपर तो अनविलिंग है और अनेबल है, लेकिन यहाँ पर अनेबल है। ठीक है, अनेबल ऊपर भी है, लेकिन यहाँ पर विलिंग है, ऊपर अनविलिंग है। ठीक है। तो मतलब ये कि ये लोग थोड़े अच्छे हैं उनसे। अच्छा, M3 जो है मॉडरेट लेवल के, फॉलोअर्स आर रेडी एंड विलिंग टू हेल्प विद टास्क। दे हैव मोर स्किल्स देन द M2 ग्रुप। इसके स्किल थोड़े ज्यादा है, बट दे आर स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट इन देयर एबिलिटीज। कैपेबल है, अनविलिंग, लेकिन अनविलिंग है, नहीं कर रहे, काम नहीं करना चाहते। ठीक है। कमिटेड है लेकिन राजी नहीं है, नहीं करना चाहते काम। M4 वाले जो है, हाई मेच्योरिटी लेवल के, these followers are able to work on their own. They have high confidence and strong skills and they are committed to the task, capable and willing. ये जो है सबसे बेस्ट टाइप ऑफ मेच्योरिटी लेवल है कि ये लोग जो है खुद ही काम करना जानते हैं, खुद ही इंटरनली मोटिवेटेड है और खुद ही पुश करना जानते हैं और खुद ही अपने आप को आगे ले जा सकते हैं और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे अगर आप हम देखें, अच्छा, इन्होंने कमिटमेंट और कॉम्पिटेंस, ये दो वर्ड यूज किए थे इनके लिए। मतलब कमिटमेंट कर रहे हैं लेकिन कॉम्पिटेंस नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है। कुछ लोग इस तरह है जो कॉम्पिटेंट है, कमिट कर रहे हैं, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, और कुछ इस तरह है जो कॉम्पिटेंट है लेकिन वो कमिटमेंट नहीं कर रहे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर एक प्रीव्यू दिया है, लेकिन ऐसे जिसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। आगे हम चाहते हैं, ये देखो आप लोग, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, D1 को D1 के साथ, ये देखो डिलीगेशन। ये जो डिलीगेटिंग टाइप ऑफ पीपल होंगे, जिसको हमने मेच्योरिटी नंबर 4 एस फोर वाले डिलीगेटिंग ये देखो। तो ये कहाँ पर आ गए, D4 के साथ। S3 वाले D3 के साथ, S2 वाले D2 के साथ, और S1 वाले जो होंगे वो D1 के साथ होंगे, ऑटोक्रेटिक टाइप। ये देखो, D1 में कौन लोग थे, वही लोग थे जिसके पास न स्किल्स थे, जो न काम करना चाहते थे, जिसके साथ न एबिलिटीज थी, जिसके साथ बिल्कुल एक्सपीरियंस ही नहीं था। तो उसके लिए कौन सा टाइप बेस्ट है, उसके लिए फिर ऑटोक्रेटिक स्टाइल, जिसको हम D1 कहते हैं, वही सिचुएशन बेस्ट है। क्योंकि ये लोग जो है, इनसे काम लेना होता है, ये खुद पे काम नहीं करते। ठीक है। ये तो मेरे ख्याल में इजी, इतनी मुश्किल इसमें कोई चीज़ नहीं है। किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो दे कैन आस्क। ओके जी। अच्छा, रूम एंड ये नॉर्मेटिव मॉडल, ये भी एक है। इन्होंने जस्ट ये भी उसी टाइप का ही है जिस तरह इन्होंने हर्सी ब्लांचर ने दिया है अपना एक मॉडल, सिचुएशनल एनालिसिस। रूम एंड येतन जो है, ये मेरे ख्याल में जापानीज नेम है, तो इसका ताल्लुक भी जापानीज से ही है। डिसीजन एक्सेप्टेंस इंक्रीज कमिटमेंट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शन पार्टिसिपेशन इंक्रीज डिसीजन एक्सेप्टेंस। ठीक है। जितना भी पार्टिसिपेशन होगा उतनी डिसीजन एक्सेप्टेंस होगी। रूम और यतन जो है, इन्होंने 5 डिफरेंट डिसीजन प्रोसीजर बताए हैं। ये देखो, A1 A2, C1 C2, G1 G2। ठीक है। इसका मतलब ये A से ऑटोक्रेटिक, C से अगर आप लोग देख लो कंसल्टेटिव, जी से अगर आप लोग देख लो तो ग्रुप बेस्ड। ठीक है। 3 चीजें आप लोगों ने इसमें याद रखनी है। A1 A2 ये ऑटोक्रेटिक टाइप आप लोग है, C1 C2 ये कंसल्टेटिव टाइप, मतलब डेमोक्रेटिक टाइप लोग है, G1 G2 ये ग्रुप बेस्ड लोग है, जो ग्रुप में काम करना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है A1 A2 लीडर टेक नो नॉन इन्फॉर्मेशन एंड देन डिसाइड एलोन। A1 ऑटोक्रेटिक है, जिस तरह मैंने कहा, ए से है ऑटोक्रेटिक, A2 से भी ऑटोक्रेटिक है। तो जाहिर बात है डिसीजन खुद लेंगे। ऑटोक्रेटिक की यही करेक्टरिस्टिक होती है कि वो क्या करते हैं, डिसीजन खुद लेते हैं। तो A1 और A2 जो होंगे वो डिसीजन खुद लेंगे। आगे देखो, लीडर टेक नॉन इन्फॉर्मेशन एंड देन डिसाइड अलोन।
लीडर गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम पावर एंड देन डिसाइड एलोन, दोनों ही डिसीजन जो है वो एलोन लेंगे। यहाँ पर क्या है, C1 C2 में ये कंसल्टेटिव है, ये लीडर जो होंगे ये ज्यादातर जो फैसले करेंगे वो कंसल्टेशन से करेंगे। लीडर शेयर प्रॉब्लम विद पॉवर एंड यूजुअली लिसन टू आइडियाज एंड देन डिसाइड एलोन, ये भी कंसल्टेशन कर रहा है लेकिन डिसीजन अगेन ये एलोन ले रहा है। C4 वाले जो है ये क्या कर रहा है, ये भी कंसल्टेशन कर रहा है लेकिन ये भी डिसाइड एलोन कर रहा है। ठीक है, जस्ट कंसल्टेशन इंफॉर्मेशन गेनिंग के लिए कर रहा है, डिसीजन खुद ले रहा है। ठीक है, जीपोर्ट G2 टाइप के लोग जो है, ग्रुप ग्रुप टाइप के लोग जो है, लीडर शेयर प्रॉब्लम विद फॉलोअर एज अ ग्रुप एंड देन सीक एंड एक्सेप्ट कंसेंसस एग्रीमेंट। मतलब ये जब तक कंसेंसस ना हो ग्रुप के अंदर, लोगों के अंदर, टीम के अंदर, तो ये लोग डिसीजन नहीं करते। दिस टाइप इफेक्ट्स ऑन डिसीजन क्वालिटी एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये इसमें तीन चीजें आप लोग याद रख लो। रूमेन येतन जो मॉडल है इसमें नॉर्मेटिव मॉडल, नॉर्मेटिव कहते हैं रूल्स को, नॉर्म्स जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट में हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होते हैं उसके अपने नॉर्म्स होते हैं, मीन उसके अपने रूल्स होते हैं, उसके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर A1 A2 का मतलब ऑटोक्रेटिक, C1 C2 मीन कंसल्टेटिव। चारों स्टाइल में A1 A2 C1 C2 में एलोन डिसीजन लेते हैं ये, लेकिन G2 जो है इसमें जस्ट जो है शेयरिंग से ही डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा मॉडल है। अच्छा, हाउस पाथ गोल थ्योरी, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। हाउस का मतलब है आपके गोल। हाउस क्या है, घर। आपने घर को जाना है तो किस, आपने रास्ते से जाना है या रोड से जाना है, आप रोड से जाओगे। ये जो रोड है ये आपकी स्ट्रगल है, तो ये आपका पाथ है, ये आपका स्ट्रगल है। तो ये हाउस पाथ गोल थ्योरी जो है ये कहती है कि फॉर एग्जाम्पल एक रास्ता है, उस पे फॉलोअर्स जा रहे हैं, तो लीडर को चाहिए कि फर्स्ट वो जो रास्ता है वो उसकी डायरेक्शन वो फॉलोअर को बताए कि ये जो रास्ता है ये सीधा जाता है आपकी गोल जो है उसको मीट करने के लिए। सेकंड जो होंगे, वो जो ऑब्स्टिकल आएंगे उसी रास्ते के अंदर, जहां भी ऑब्स्टिकल आता है तो उसको लीडर जो है वो दूर करने की कोशिश करेगा, ये भी सेकंड उसमें है। ठीक है, थर्ड जो है वहां पर रिवार्ड देगा, रास्ते में जितने भी मुश्किलात आते हैं तो वो रिवार्ड देने की कोशिश करेगा ऑन द रूट। ठीक है, तो ये तीन चीजें इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जिस तरह हम किसी के घर जाते हैं, रास्ते में जाते हैं, तो वो घर हमारा क्या है, गोल है, हमने वहां पर पहुंचना है। ये रास्ता जो है, रास्ते में हमने क्या करना है, फर्स्ट तो हमने अपनी डायरेक्शन सेट करनी होती है, तो फर्स्ट जो है ये डायरेक्शन के साथ रिलेटेड हो गया। सेकंड, हमने ऑब्स्टिकल जितने भी रास्ते में आएंगे वो रिमूव करने होंगे। और थर्ड ये कि हम मोटिवेट होंगे, हमारे साथ रिवार्ड होने चाहिए। तो ये तीन चीजें इन्होंने बताई है। The path goal theory of leadership was developed to describe the way that leaders encourage and support their followers in achieving the goals they have been set by making the path that they should take clear and easy in particular leaders। ठीक है, ये देखो कुछ रूल इन्होंने दिए हुए तीन। क्लियरिफाई द पाथ सो सबऑर्डिनेट नो which way to go, मतलब एक डायरेक्शन। ठीक है, रिमूव रोड ब्लॉक्स that are stopping them going there। फिर रोड ब्लॉक्स जो हर्डल्स होंगे उनको रिमूव करना है। इंक्रीजिंग द रिवॉर्ड्स अलोंग द रूट, रूट के अंदर जो आ रहे हैं, रूट में उन्होंने रिवॉर्ड देने हैं, मोटिवेशन देनी है। ठीक है, हाउस एंड मिचेल 1974 डिस्क्राइब फोर स्टाइल ऑफ लीडरशिप: सपोर्टिव, डायरेक्टिव, पार्टिसिपेटिव, अचीवमेंट ओरिएंटेड। ठीक है, ये भी कुछ है, लेकिन ये जस्ट आप लोग इस टर्मिनोलॉजीज को आप लोग अंडरस्टैंड कर लो। सपोर्टिव होते हैं जो सपोर्ट करते हैं अपने वर्कर को और डिसीजन लेते हैं मतलब एज अ टीम ओवरऑल। ठीक है, डायरेक्टिव वो होते हैं जो ऑटोक्रेटिक टाइप के लोग होते हैं। पार्टिसिपेटिव भी वही लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं देन डिसीजन लेते हैं। अच्छा, अचीवमेंट जो है, पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं लोगों से और फिर डिसीजन खुद लेते हैं। अचीवमेंट ओरिएंटेड वो लोग होते हैं जो कुछ अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास जो है कुछ टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन या कोई अच्छी सी बात शेयर करने वाली बात? सर क्वेश्चन तो कोई नहीं है, बहुत इजी है। और सर जहीरुल्लाह मेहर साहब को बहुत बहुत वेलकम इसी क्लास में। अच्छा, मोस्ट वेलकम मेरी तरफ से भी। इस तरह के बड़े बड़े लोग इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे तो हमें भी अच्छा लगता है। अच्छा, जी मेरे अच्छा, थैंक ओके यू जी, सर। ओके, वेलकम फ्रॉम माय साइड टू जहीरुल्लाह साहिब।
अगर आप हमें सुन रहे हो, मेरे ख्याल में डिस्कनेक्ट हो रहा है उसका बार बार। ओके ओके। ओके सर, वेलकम फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम माय ऑल फ्रेंड साइड टू यू सर जहीरुल्लाह। ओके जी। अच्छा, ये है हाउस पाथ थैंक यू। थ्योरी, ठीक है। अच्छा, कंटिजेंसी थ्योरी जो है, हम इसको देखते हैं। कंटिजेंसी का मतलब है, जो सिचुएशनल थ्योरी थी और जो कंटिजेंशियल थ्योरी थी, ये ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। ये फिडलर ने दी हुई है। और फिडलर कहता है, इसके एक मेन ये भी है कि जो वहाँ पर जो है सिचुएशन जो है, सिचुएशन को देखते हुए लीडरशिप स्टाइल जो है वो एडॉप्ट करना चाहिए। यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि जो हमारे पास लीडरशिप होगी, वो जस्ट बिहेवियर को नहीं देखेंगे, उसमें और भी फैक्टर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। वहां पर क्या है, सिचुएशनल में जस्ट बिहेवियर को ही देखते हैं कि इसी टाइप के बिहेवियर के लोग होंगे, तो आप लोगों ने या तो S1 S2 S3 S4, जो उन्होंने 4 टाइप ऑफ स्टाइल लिए थे, वही अडॉप्ट करने हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि नहीं, आप लोगों ने जस्ट बिहेवियर को नहीं देखने, ठीक है। आप लोगों ने लोगों की और भी क्वालिटीज होती है, उनको भी देखना है। कंटीजेंसी theory is similar to situational theory and that there is an assumption of no simple one right way, ठीक है। The main difference is that situational theory tend to focus more on the behavior that the leader should adopt। ये देखो, situational theory जो है जस्ट हमारे साथ बिहेवियर पे ही ज्यादा फोकस करता है। गिवन सिचुएशनल फैक्टर अपन अबाउट फॉलोअर्स बिहेवियर, ये तो ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन है। Whereas contingency theory takes a broader view that includes contingent factors about leader capability and other variable within the situation। जिस तरह मैंने आप लोग को कहा कि ये सिचुएशनल थियरी की फर्दर एक्सप्लेनेशन है, उसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और ये कह रहा है यहाँ पर लीडर की कैपेबिलिटी और भी बहुत ज्यादा वेरिएबल जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं सिचुएशन, ठीक है। अच्छा, इनमें 3 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिडलर ने कहे हैं। फर्स्ट, हमने लीडर मेंबर रिलेशन को देखना है कि लीडर के मेंबर के साथ कौन सा रिलेशन है। सेकंड, टास्क का क्या स्ट्रक्चर है, ये जो काम है इसका स्ट्रक्चर क्या है। थर्ड, लीडर की पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ पावर, उनके साथ कितना पावर है। इन तीनों चीजों को देखते हुए लीडर ने क्या करना है, अपना स्टाइल अडॉप्ट करना है। वहां पर इन्होंने क्या कहा था, देखो सिचुएशनल थ्योरी में उन्होंने कहा था, मैं कंपेयर कर लूं, कि अगर आप लोग के साथ ये मेच्योरिटी वाले लोग होंगे तो आपने ये करना है। आपने D2 मेच्योरिटी वाले लोग होंगे तो आपने S2 स्टाइल अपनानी है। आपके साथ D3 टाइप के लोग होंगे मेच्योरिटी वाले, तो आपने वहां पर S3 स्टाइल अपनाना है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप लोगों ने 3 चीजों को देखते हुए अपना जो लीडरशिप स्टाइल है वो फिक्स करना है। फर्स्ट, लीडर मेंबर रिलेशन, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर लीडर मेंबर रिलेशन जो है वो ऑटोक्रेटिक टाइप का है, तो आपका जो स्टाइल है वो भी ऑटोक्रेटिक टाइप का होना चाहिए। लेकिन अगर लीडर मेंबर रिलेशन जो है वो डेमोक्रेटिक टाइप का है, टीम वर्क टाइप का है, जो आपके मेंबर्स है वो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट और बिल्कुल ही कमिटेड है, तो फिर तो आप डेमोक्रेटिक वे और लेजिस्पियर, जो कि सबसे बेस्ट है, वो भी आप अपना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर फिडलर जो है ये कहता है कि लीड फिडलर प्रायोरिटाइज बिटवीन टास्क फोकस एंड पीपल फोकस। एक है टास्क फोकस और पीपल फोकस, ये तो पहले हमने पढ़ा, वो जो हमने मैनेजरियल ग्रिड मॉडल जो ब्लेक और मॉर्टन ने दिया है, उन्होंने वहां पर मैंने आप लोग को कहा था कि कुछ लोग जो होंगे वो एक्सक्यूज मी टास्क सर, फोकस होंगे जी। पीछे पर एक बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा शोर आ रही है। इमरान खान साहब नहीं, शोर मेरी अ, शोर मेरी साइड से नहीं है, मेरे ख्याल में ये किसी दूसरे का। नहीं सर, अच्छा, इमरान शाह इमरान, साहब की बात करें तो काइंडली अपना माइक ऑफ कर ले इमरान इमरान साहब। भाई प्लीज प्लीज कीप ऑफ योर माइक। ओके ओके, अभी सब माइक जो है वो ऑफ है। ओके जी, ओके, थैंक यू, थैंक टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अच्छा, तो फिडलर जो है ये कहता है कि रिलेशनशिप, ये मैंने आप लोगों को पहले भी ये पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है कि लीडर प्रायोरिटाइज बिटवीन टास्क फोकस एंड पीपल फोकस। या तो आप लोगों ने पीपल पे कंसर्न करना है, या आप लोगों ने टास्क पे कंसर्न करना है, प्रोडक्शन पे कंसर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पर
ये कह रहा है कि इन चीज़ों पे जब आप फोकस करोगे तो आपने अपना जो लीडरशिप स्टाइल है वो अपनाना है। ठीक है। रिलेशनशिप, पावर एंड टास्क स्ट्रक्चर आर द थ्री की फैक्टर दैट ड्राइव इफेक्टिव स्टाइल। इस थ्योरी में आप लोगों ने ये तीन चीज़ें जहन में रखनी है। फर्स्ट रिलेशनशिप है, सेकंड पावर एंड टास्क स्ट्रक्चर। रिलेशनशिप क्या है, ये नीचे इन्होंने पॉइंट में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। लीडर मेंबर रिलेशनशिप, कि कौन सा रिलेशनशिप है? द एक्सटेंट टू विच द लीडर हैज द सपोर्ट and loyalties of followers and relations with them are friendly and cooperative। आया कोऑपरेटिव और फ्रेंडली है कि नहीं, ऑटोक्रेटिक टाइप के है। टास्क स्ट्रक्चर, द एक्सटेंट टू विच टास्क आर स्टैंडर्डाइज्ड, डॉक्यूमेंटेड एंड कंट्रोल। अगर डॉक्यूमेंटेड है तो आपने फिर क्या करना है, अब मैनेजर टाइप ऑफ स्टाइल जो है आपने यूज करना है। अगर कंट्रोल्ड है तो फिर तो आपने ऑटोक्रेटिक टाइप का स्टाइल यूज करना है। अगर स्टैंडर्डाइज है, चीज़ें बिल्कुल ही स्टैंडर्डाइज है, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर भी आप ऑटोक्रेटिक टाइप का स्टाइल ही यूज करोगे। क्योंकि स्टैंडर्डाइज चीज़ें जो है तो उसके बिल्कुल ही फॉर्मलाइज रूल होते हैं, रिजिड रूल्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, लीडर्स पोजीशन पावर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंट टू विच द लीडर हैज अथॉरिटी टू असेस फॉलोअर परफॉर्मेंस एंड गिव रिवॉर्ड और पनिशमेंट। अच्छा, कि लीडर के साथ कितना पावर है, वो पनिश कर सकता है कि नहीं, वो रिवॉर्ड दे सकता है कि नहीं। ठीक है। मतलब अगर लीडर ऐसा है कि उससे कोई नहीं डरता तो फिर कोई काम ही नहीं करेगा कारखाने के अंदर। अगर लीडर ऐसा है वो मोटिवेट ही नहीं कर सकता तो फिर जो काम है वो तो मोनोटोनस टाइप के लोग होंगे और जस्ट अपने काम से काम रखेंगे, सैलरी लेंगे और बिल फिर उनको प्रोडक्टिविटी से कोई उन पे कोई कमिटमेंट नहीं करेगा। ठीक है। तो ये लीडर पोजीशन पावर जो है इंशाल्लाह इसको हम पढ़ेंगे आगे। ये 4 5 टाइप के पावर थे, लीडर के जितने भी पावर है वो हम पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह। एक दो स्लाइड्स में वो भी हम इसको कवर करेंगे। ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके। अच्छा, फिर यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस है इसी थ्योरी की। इट सर्व्स एज अ yardstick against which the leadership trait of an individual can be assessed. It gave a detailed knowledge and understanding of the leader element in the leadership style. The manager aware of their strength and weaknesses, and thus they get the understanding of how they can develop their leadership qualities। ठीक है। अच्छा, लिमिटेशन ऑफ द ट्रेड थ्योरी। अच्छा, मेरे ख्याल में 1 ही मिनट बाकी है ऑलमोस्ट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई डिस्कशन करना चाहता है तो द फोरम इज ओपन टू ऑल ऑफ यू। और इंशाल्लाह कल जो है हम 2 3 सीरीज जो रहते हैं स्पेसिफिकली लीडरशिप की, हम उसको पढ़ेंगे और आगे जाएंगे फिर सुपरविजन की तरफ, फिर आगे जाएंगे इंशाल्लाह इंस्पेक्शन की तरफ, और फिर जाएंगे लीव के जो रूल्स है वही पढ़ेंगे। ठीक है। ओके, द फोरम इज नाउ ओपन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, अगर सर जीरुल्लाह साहब है तो हम उससे भी कुछ सुनना चाहते हैं। दे कैन शेयर दियर व्यूज हियर। जी अस्सलाम वालेकुम सर मजहर खान साहब एंड जी ऑल ऑफ वालेकुम यू। सलाम सर, कैसे हो, ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम, वेलकम सर। जी एक्चुअल आपको आज सुन के बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ना थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा था हमारे यहाँ, तो मेरा सेशन इस टाइम ना क्लास नहीं थी। तो ये अचानक बादशाह खान का जो है ना मैंने लिंक देखा था, मैंने कहा चलें जो है ना खान भाइयों की क्लास ज्वाइन करते हैं। तो यकीन करें सुन के बहुत अच्छा लगा जी। चलें, मैंने सुना तो एंड भी है थोड़ा सा कॉन्टिजेंसी थ्योरी के बारे में। माशाल्लाह जी बहुत अच्छा फोरम है, आप इसको कंटिन्यू रखें जी। मेरी